हमारे सोशल मीडिया पे सबसे कॉमन क्वेरी जो हमें आती है वो है वाइट हेड्स हैं मैम, ब्लैक हेड्स हैं, इनके लिए हम घर पे क्या करें, इन्हें परमानेंटली कैसे रिमूव करें। तो आज वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात, वाइट हेड्स आगे जाके ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाइट हेड्स को हम क्लोज कॉमेडोन्स बोलते हैं और ब्लैक हेड्स को हम ओपन कॉमेडोन्स बोलते हैं। एक टाइम पे आपको दोनों तरह के ब्लैक हेड्स हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे नोज़ पे कुछ वाइट हेड्स होंगे और उसके साथ साथ कुछ ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं, बिकॉज एज वो मेच्योर होते हैं तो हमारे पोर्स खुल जाते हैं। और वाइट का कलर ब्लैक कैसे हो जाता है, बिकॉज उसमें सीबम, डेड स्किन और वो जब जो मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है एयर के कॉन्टैक्ट आने के बाद तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका घर बैठे क्या कर सकते हैं। सो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसके लिए। सबसे पहले आपको स्किन की क्लेंजिंग और एक्सफोलिएशन रेगुलरली करनी है। अगर आप एक्सफोलिएशन नहीं कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपको नोज़ या चीक एरिया में काफ़ी ब्लैक हेड्स हैं। सेकेंड, इसके लिए नाइट में आप कोई रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि माइल्ड स्किन को एक्सफोलिएट करता है। रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम यूज़ कीजिएगा, 0.025%, बिकॉज रेटिनॉल स्किन को इरिटेट भी करता है। और अगर आप कोई सैलून विजिट करते हैं रेगुलरली क्लीनअप या फेशियल के लिए तो वो डेफिनेटली पोर डायलेटर सोल्यूशन लगा के ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव कर देते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या आप इसे परमानेंटली हटा सकते हैं खुद से या सैलून में या क्लिनिक में जाकर? नहीं। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आपकी स्किन में जो ऑयल ग्लैंड्स है उसकी ओपनिंग है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आपकी स्किन में रहेंगे, वो रीफिल होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कभी, अगर क्लीनअप के बाद आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ लगती है तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोबारा से रीफॉर्म नहीं होंगे। तो इसके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, अनलेस ओवर द ईयर्स अगर आपकी स्किन बिल्कुल एज हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो आप देखेंगे एक मेजर स्किन में चेंज आता है। लेकिन क्लीनअप के बाद जो आपकी स्किन स्क्वीकी क्लीन लगती है उसमें वाइट हेड्स और ब्लैक हेड फॉर्मेशन फिर होती है। इसे हम कम कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप रेगुलरली कोई पीलिंग यूज़ कर रहे हैं या आप कोई रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे हैं, रेगुलरली अपनी स्किन की एक्सफोलिएशन और क्लेंजिंग कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपको ब्लैक हेड्स कम होंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। अब कुछ होते हैं जो मैच्योर वाइट हेड्स होते हैं जो ब्लैक हेड्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो अगर आप स्किन को कभी स्ट्रेच करके देखें, स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी स्किन की कोई क्लेंजिंग नहीं की है या पीलिंग नहीं की है, तो आप देखेंगे, आप फील भी करेंगे कि स्किन के नीचे एक सूजी जैसा छोटा सा दाना होता है। अगर आप उससे ज़्यादा लड़ेंगे तो कई बार वो दाना बाहर भी आ जाता है। सो दीज आर एक्चुअली एम्बेडेड कॉमेडोन्स इन द स्किन, और कुछ इसमें से मीलिया में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होइए मीलिया में और ये क्लोज कॉमेडोन्स में, और इन्हें हमें नीडल से स्पेशली एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा उसमें मार्क भी आ सकता है जो 2 से 3 हफ्ते लेगा क्लियर करने के लिए। और ये आप सिर्फ एक प्रोफेशनल या डॉक्टर या एक हाई एंड सैलून में ही करें, बिकॉज अदरवाइज चांसेस है कि अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। और ब्लैक हेड और वाइट हेड के डिस्कशन में एक लास्ट में ये भी क्वेरी क्लियर करना चाहूँगी कि टोनर से क्या आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं? नहीं होते हैं। टोनर आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, या आप जब फेस वॉश यूज़ करते हैं अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर आपकी स्किन का पीएच डिस्टर्ब हो गया है तो टोनर सिर्फ ये काम करता है कि वो बची हुई ऑयलीनेस आपकी स्किन से रिमूव करता है, और आपकी स्किन का जो पीएच है, नॉर्मली हमारी स्किन का पीएच 5.5 से 6 तक होता है, आपकी स्किन का पीएच वापस रीस्टोर करता है। सो इतना सारा फेथ और भरोसा आप इस टोनर प्रोडक्ट पे मत दीजिए। इनफैक्ट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं बोलूँगी कि आप टोटली टोनर अवॉइड कीजिए। सो ये है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बीच कुछ डिफरेंसेस, और अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में